Okay, students, so next we are going to start elementary properties of a group. पहली property है that identity element is unique, that you don't get two identity elements in a group. Always identity element is one. I've already told you this. Now this we are going to prove. So let us suppose that there are two identity elements even in E2, and we are going to show that even in E2 are not different, they are same. So firstly, if E1 is identity element and E2 is some other element of group, if E1 is identity, E2 is some other element, then their composition will give you that same element E2. Reason is because E1 is identity element. ठीक, इसके बाद अब next treat E2 as identity and E1 को कोई भी normal element की तरह treat करो. अगर E2 identity है तो आंसर में E1 आएगा. Reason because E2 is identity element. तो अब देख रहे हैं लेफ्ट साइड सेम है, इट मीन्स राइट साइड सेम होगी, इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक. नेक्स्ट मैंने बताया हुआ आपको कि इन्वर्स एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमेशा यूनिक होता है. मतलब अगर A है तो A का इन्वर्स एलिमेंट एक ही होगा, दो नहीं होंगे. सो लेट इन्वर्स से पहले आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है, तो लेट E बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड A बिलोंग टू G बी आर्बिट्ररी एलिमेंट. और मान लो उसके दो इन्वर्सेस हैं B1 B2, मतलब A को B1 के साथ किया तो E आंसर आया, ऐसे A को B2 के साथ किया तो आंसर E आया. ठीक है, अब हमने B1 को B2 के इक्वल शो करना है. सो लेट B1 इज इक्वल टू, लेट क्या मतलब, ये तो पता ही है कि B1 इज इक्वल टू B1 स्टार E, बिकॉज E इज आइडेंटिटी. E की वैल्यू पुट कर दो. E की वैल्यू पुट करनी है अपनी ये वाली A स्टार B2, ब्रैकेट आगे ले गए. क्यों आगे लेके जा सकते हैं ब्रैकेट? एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ ही होता है ना, और G ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है. B1 स्टार A E है, ठीक है, तो E स्टार B2 B2 बन गया. तो B1 से शुरू किया था, B2 आ गया. इट मीन्स ईच एलिमेंट हैज़ ऑफ अ ग्रुप हैज़ यूनिक इन्वर्स. नेक्स्ट आ गया आपकी कैंसलेशन लॉज. कैंसलेशन लॉज होते हैं कि अगर A स्टार B, मान लो तीन एलिमेंट G के हैं, ग्रुप के हैं, A स्टार B A स्टार C के इक्वल है, तो ये लेफ्ट से कैंसिल होकर B इक्वल टू C आ जाएगा, ये राइट से कैंसिल होकर B इक्वल टू C आ जाएगा. इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, सिंस एलिमेंट लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एलिमेंट राइट से कैंसिल हो रहा है, उसको बोलेंगे राइट कैंसलेशन लॉ. ठीक है, तो इसके लिए तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको. A B C बिलोंग टू G. सिंस A बिलोंग टू G, इट मीन्स A इन्वर्स बिलोंग करेगा G को, बिकॉज ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो A अगर G को बिलोंग कर रहा है तो A इन्वर्स भी G को बिलोंग करेगा. A इन्वर्स स्टार A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A स्टार A इन्वर्स, ये इन्वर्स की डेफिनेशन होती है. नाउ सपोज दैट अब ये लेके चलना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है ना, कि लेफ्ट से कैंसिल होगा तो इतना आएगा ना, तो मतलब ये लेके चलोगे, तो ये ले लिया. दोनों साइड पर A इन्वर्स को ऑपरेट करवा दिया, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट को आगे मूव कर दिया, एसोसिएटिव लॉ. ये चीज़ E है, ये भी चीज़ E है, तो B इज इक्वल टू C आ गया, बिकॉज दिस इज B ना, दिस इज C. Hence this implies this, so left cancellation law holds. Similarly you can easily prove right cancellation law. right cancellation law लेने के लिए ये लेना पड़ेगा और इसके राइट पर A इन्वर्स को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ब्रैकेट पीछे लेके जाना पड़ेगा और फिर वो E बन जाएगा. सिमिलर स्टेप्स हैं, आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं प्रूफ आपको डाल दूंगी ग्रुप में. इसके बाद आ जाता है फॉर एवरी A बिलोंग टू G, A इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू A, कि एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए तो वो वापस एलिमेंट बन जाता है. नाउ फॉर ऑल A बिलोंग टू G, इतना तो पता है A इन्वर्स G में जा रहा है, और इतना तो पता है A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स A. अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन स्टार की जगह इन्होंने मल्टीप्लाई डाला हुआ है, ये सिर्फ डिनोट कर रहे हैं ऐसे, स्टार की जगह स्टार ना डाल के मल्टीप्लाई डिनोट कर रहे हैं. डजंट मीन कि ऑपरेशन एवरी टाइम मल्टीप्लीकेशन के लिए ये चीज़ होल्ड हो रही है. इट इज़ ओनली डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, मतलब कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एक सिंबल लिया हुआ है यहाँ पर. डोंट थिंक कि हमेशा ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में ही होगी. अगर मान लो प्लस होगी तो ये ए इन्वर्स बन जाएगा A माइनस A. ठीक है, डिवाइड होगा तो A साथ में अकॉर्डिंगली मतलब चेंज होता जाएगा. डजंट मीन्स दिस इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ जस्ट टू मेक द थिंग सिंप्लीफाइड. बार बार स्टार लगाना मुश्किल लगता है, तो कई बार सिंप्लीफिकेशन के लिए हम आगे जाके थ्योरम्स में स्टार ना लगा के उसको सिंपली मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट कर देंगे. ठीक है, तो A इन्वर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इन्वर्स A. नो इन्वर्स देखिए, A का इन्वर्स A इन्वर्स है, यहाँ से दिख रहा है ना, A का इन्वर्स क्या है, A इन्वर्स. अगेन इसको उल्टा लिख दो, A इन्वर्स A इज इक्वल टू E, इतना आ गया. अब देखिए A इन्वर्स का इन्वर्स क्या बन गया, A का इन्वर्स A इन्वर्स था, A इन्वर्स का इन्वर्स क्या बना, A. So inverse of A inverse is inverse of
किसका इन्वर्स? ए इन्वर्स का। क्या है? ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना। रिवर्सल लॉ फॉर इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि अगर ए बी का इन्वर्स निकालोगे ए स्टार बी का, तो वो बनेगा बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ठीक है। सिंस ए बी बिलोंग टू जी, सो ए स्टार बी बिलोंग करेगा जी को, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इट इम्प्लाइज, इन्होंने इसको नाम सी दे दिया कि लेट इट बी इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग टू जी। अब बी ए अगर जी को बिलोंग कर रहे हैं तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी तो जी को बिलोंग करेंगे, बिकॉज हर एक एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप में ही आता है, तो इनका कॉम्पोजिशन भी जी में जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको नाम इन्होंने डी दे दिया, ठीक है। तो ये डी है अगर, तो डी जी में जा रहा है, ठीक है। कंसीडर अब सी और डी, ये सी था ये डी था, इसको स्टार ले लो, ठीक है। सी की वैल्यू पुट कर दो ए स्टार बी, ब्रैकेट पीछे ले जाओ एसोसिएटिविटी, डी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया। ब्रैकेट आगे ले जाओ एसोसिएटिविटी, ये चीज़ क्या है? ई, क्योंकि एलिमेंट उसका इन्वर्स कॉम्पोजिशन इज ई, इतना बन गया, ये भी ई। तो सी स्टार डी ई आ गया। अब ये सी स्टार डी क्यों कर रहे हैं वो एंड में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपने डी स्टार सी करना है, डी स्टार सी भी सेम स्टेप्स में ई आ जाएगा। तो मतलब सी डी या डी सी करने पे ई आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं ना सी का इन्वर्स डी है, तभी तो दोनों को कंपोज करके ई आया। तो हम कह सकते हैं कि सी का इन्वर्स डी है। सी था क्या? ए स्टार बी। ए स्टार बी का इन्वर्स क्या है? डी। डी था क्या? बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। और यही तो आपको शो करना था, इसे तो बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है। दैट्स फॉर दिस वीडियो।